हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सलूशन पे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो तो पहले ही हो चुका है, राइट। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, पहले उसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसके बाद में ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है भाई। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन, ठीक। और इसमें जो इंट्रोडक्शन में बेसिकली बताया गया है बस उसी पर बेस्ड ये पूरी की पूरी प्रश्नावली है, ठीक। और जो पहला क्वेश्चन है यानी कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बेसिकली बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको विरोधाभास का नियम बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको सहभाज्य संख्याएँ भी बताई थी। तो बस उसी पर बेस्ड है। तो आप लोग अपनी किताब निकालें NCERT और उसमें देखें एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, पहला क्वेश्चन है, उसका सलूशन यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। बहुत ही आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 अपरिमेय संख्या है, मतलब कि ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि ये संख्या है कि नहीं है, ठीक है भैया। सुनो, पहली स्टेप क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल एक एक स्टेप याद होगी, ठीक है भाई। सुनो, मैं मानकर चलता हूँ कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए था, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा ही देता हूँ। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जी हाँ। तो √5 = P/Q, जहाँ P/Q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो चाहे तो ये वाली बातें भी मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि जहाँ P and Q दोनों कैसी संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। ये तो बातें आपको पता ही होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है भाई। सुनो, अब मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यानी कि मैं बेसिकली इसके इसमें गुणा करवा रहा हूँ, इसको नीचे 1 मान लो, इसके इसमें गुणा कर रहा हूँ। तो √5Q = P, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक। क्या करोगे इसका, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है भैया। अच्छा, वर्ग जब इसका हम करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5Q² = P²। नाउ Q² = P²/5, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैंने पहले ही बता रखा है क्या कि यदि जो 5 है वो अगर वो P² को विभाजित कर रही है तो 5 किसको विभाजित करेगी, वो P को भी तो डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि यदि मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यदि 5 P² को विभाजित करती है, P² को विभाजित करती है, ठीक है, तब क्या होगा कि तब 5 दिख रहा है आपको, हाँ जी, ठीक है। तब 5 P को भी विभाजित करेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में। तब 5 P को भी विभाजित करेगी, ठीक है भैया। सुनो, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब भैया ये है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P/5, देखो ना भाई, अगर 5 P² को विभाजित करते हैं तो 5 P को भी विभाजित करिए, ठीक है। तो P/5 यानी कि ये कोई संख्या है और ये 5 से डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। तो लेट्स से हमने इसको मान लिया D आएगा, और क्या आएगा,
डी ने बोला कि मैं इसको सी मानना हूँ अभी सी हमने क्या यहाँ पर लेट किया है, लेट सी आएंगे यानी कि हमने इसको माना है। ठीक, सुनो, तो P इक्वल्स टू 5C हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो P इक्वल्स टू 5C की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, किसके जगह पर, P की जगह पर। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 5C किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, √5Q इक्वल्स टू 5C, यही तो है। ठीक है, अब क्या करोगे इसका, फिर से दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। हाँ जी, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25C स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25C स्क्वायर अपान 5 से ये 5 बार में गया, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5C स्क्वायर। इस 5 को इधर भेज दूँ मैं, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 5 इक्वल्स टू C स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ फिर से लिखोगे क्या, कि यदि क्या है, कि यदि 5, ठीक है, यदि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करती है, Q स्क्वायर को विभाजित करती है, बेसिकली करती है। ठीक है, तब क्या होगा कि तब 5 Q को भी विभाजित करेगी, Q को भी विभाजित करेगी। इसमें भाई लैंग्वेज बहुत लिखनी होती है। ठीक है, अब पूरा का पूरा खेल लैंग्वेज का ही है और आपको लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई स्किप नहीं करेगा इस वाले लैंग्वेज को। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना भैया, अगर अगर 5 Q स्क्वायर को विभाजित करती है तो तब 5 किसको विभाजित करेगी, Q को भी विभाजित करेगी। दैट मीन्स Q अपान 5 इक्वल्स टू, अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। लेट से हमने मान लिया D, हमने इसको माना है अभी। ठीक, तो Q इक्वल्स टू 5D हो गया। ठीक है, सुनो, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आई थी, चेक करो। P की वैल्यू यहाँ पर आई थी 5C, यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आई है, 5D आई है। हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं P और Q की वैल्यू निकाल लूँ बस। ठीक, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आई थी, P की वैल्यू आई थी 5C। ठीक, अब सुनो बहुत ध्यान से, इनका HCF किसका P कामा Q का कितना है, 5 है। लेकिन P और Q दोनों हैं क्या, चेक करो, यहाँ पर P और Q दोनों क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, जिनका HCF होता है कितना है, 1 होता है। यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो हमने यहाँ पर जो बात कही थी ना कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो अब ये वाली बात यहाँ से गलत साबित हो गई। यानी कि यहीं पर हम अपनी, यानी कि ये बात सत्य थी लेकिन हमने इसको झूठ मूठ का माना और अपनी ही बातों में हम विरोधी हो गए, यानी कि अपनी ही बातों में हम गलत साबित हो गए। तो यहीं पर यानी कि यहीं पर शुरू होता है विरोधाभास का नियम। ठीक, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ये वाली बात लिखोगे ज़रूर आप लोग, मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेसिकली। ठीक, देखो इधर लिखोगे क्या, कि जहाँ क्या है भैया, जहाँ P व Q का HCF कितना है भैया, 5 है। ठीक है, ऐसे जहाँ P व Q का HCF कितना है, 5 है। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन P व Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जिनका HCF कितना होता है, जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि यह जो अनुमान आया है ना, या जो इसमें जो विरोध हुआ है, कि यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ। गलत अनुमान या परिकल्पना कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, तो गलत अनुमान के कारण हुआ, ठीक है, के कारण
हुआ कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि अंडर रूट टू नहीं, बेसिकली अंडर रूट 5, आई एम सॉरी टू से दिस, अंडर रूट 5, ठीक है। जबकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भैया। बस इसमें इतना ही करना है, ठीक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोग जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आप गलत मानोगे, परिमेय मान लोगे। परिमेय को हम पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये पी अपान क्यू क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर इसके इधर गुणा करवाओगे, फिर इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर क्यू स्क्वायर वाला पी स्क्वायर अपान 5 होता है कि अगर कोई संख्या क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब वो संख्या क्यू को भी डिवाइड करेगी या पी को भी डिवाइड करेगी। तो जब कोई संख्या किसी को डिवाइड करती है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो आंसर आता है। लेट्स से हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर सी आंसर आता है, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 5c हो गया। अब p इक्वल्स टू 5c जो है वो हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो अंडर रूट 5 e इक्वल्स टू 5c हुआ। इसका मैंने दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया। जब आपने इसका दोनों पक्षों में वर्क किया तो यहाँ पर 5q स्क्वायर ई इक्वल्स टू 25c स्क्वायर आ गया। q स्क्वायर बराबर ये इधर गुणा में है, इधर ये भाग में आ जाएगा, तो ये 25c स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको इधर बटे में ले आओगे क्योंकि q स्क्वायर अपान 5 ई इक्वल्स टू c स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर फिर से ये वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी क्या, कि यदि 5 q स्क्वायर को विभाजित करती है तब क्या होगा, तब 5 जो है q को भी विभाजित करेगी। तो हो जाएगा, अगर आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही आता है। तो अगर आप q को 5 से डिवाइड करेंगे तो d आएगा, d हमने ये मान लिया कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो q इक्वल्स टू 5d हो गया और p की वैल्यू कितनी आई थी, 5c आएगी। जब आपने इसका HCF निकाला तो 5 आ गया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना था कि p और q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इनका HCF आया कितना है, 5 आया है। तो ये वाली बात हमारी गलत साबित हो गई कि यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है भैया। तो फटाफट इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, और मतलब बेसिकली मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा अभी, ठीक, जिसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि देखो अंडर रूट 2 मैंने इंट्रोडक्शन में करवा दिया, ठीक है। अंडर रूट 5 आपका एक्सरसाइज में हो गया, ठीक। और मैं कुछ और अपरिमेय संख्याएं दे रहा हूँ आपको कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं करनी है। आपको दिखाना है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, साथ ही साथ अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। डू योर सॉल्व, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक, ओके। तो भैया अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ठीक है भाई, पढ़ते रहो आप लोग आराम से, ठीक है, ओके। नाउ तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, कहता है कि 3 + 2 रूट 5, यही तो है क्वेश्चन, हाँ जी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी किताब में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाँ जी, 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ओके। नाउ सी, अब देखो इधर कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस वाले क्वेश्चन करेंगे। सुनो, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे विरोधाभास का नियम। क्या करोगे कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक, और यहाँ पर p अपान q के रूप में आप इसको लिख सकते हो। भाई अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको जो है p अपान q के रूप में लिख सकते हो कि जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। नो, देखो कैसे लिखोगे
कि 3 + 2√5 इक्वल्स टू पी अपान क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि क्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर p और q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपको फिर से ये वाली बात लिखनी पड़ेगी क्या, कि यदि p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF कितना होता है भैया, 1 होता है, 1 होता है। ठीक, तो अब इसको आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू पी अपान क्यू। नाउ इसके जब मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा आपका 3q + 2√5 इक्वल्स टू पी, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका इसमें ये q इक्वल्स टू पी। नाउ तो हो जाएगा आपका 2√5q इक्वल्स टू p - 3q। अरे बात समझ में कि नहीं, सुनो फिर क्या करो √5 को ऐसे ही रखो और इस p - 3q अपान कितना हो जाएगा बच्चा, 2q, यही तो आएगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखोगे अगर कि कहीं ना कहीं ये p अपान q के रूप में है कि नहीं है, और जहाँ पर q 0 भी नहीं है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या हो गई। हाँ जी हो गई। ये तो क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, लिख ही देते हैं। ये क्या है, ये तो आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये तो भैया आपकी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल होती है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर लिखोगे कि जहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो बस अगर ये इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पर अब वाली बातें लिख दोगे कि यह विरोधाभास, ये वाली बातें पूरी लिखोगे। ठीक है भैया, लिखना बहुत जरूरी है ये वाली बातें, कि यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ, क्या हुआ कि या विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ। ठीक है, बस यहाँ पर इसके आगे ज़्यादा नहीं लिखोगे। ठीक है, क्या यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ, या तो लिख ही दो कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि क्या है बच्चा, जबकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया क्वेश्चन। तो इसमें से हाँ बस क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, हो गया कि नहीं होगा, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, आराम से पढ़ते रहिए भाई। और ये जो नोट करने को बोला गया ये आप लोग नोट करेंगे, ये नहीं है कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं, नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ आपको रिवीजन तो करते ही रहना है। बाकी जो 2 क्वेश्चन दिए हैं वो तो आप लोग जरूर करोगे, क्योंकि √2, √3, √5, √7 में से एक क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक है, 3 ही तो है, हाँ जी। 3rd क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, पहला पार्ट देखो, 3rd का पहला पार्ट क्या है बच्चा, बोलो। 1/√2 यही तो है, हाँ
किताब तो लेके बैठे नहीं होगे, हाँ मुझे पता है। किताब ले लो, ठीक है, इसी में भलाई है आपकी। और किताब में देखो कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 को आपको ये प्रूफ करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, सुनो, ये एक अपरिमेय संख्या है ना, ठीक, देख आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक, सुनो, माना 1/√2 इक्वल्स टू 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया मेरे, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल्स टू P/Q, वेर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ Q इक्वल्स टू, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसके मल्टीप्लाई इसमें कराओ, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा आपका कितना बच्चा है, बताओ कितना हो जाएगा? P/√2 इक्वल्स टू Q। ना बहुत ध्यान से देखो, अगर तो मैं क्या करता हूँ कि √2 इक्वल्स टू Q/P, मेरी बात तो सही है। और वेयर यहाँ पर P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर P 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो Q है ना। ठीक, अब देखो इधर Q/P क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अरे देखो भैया, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे कि जहाँ, ये बातें मैं बार बार लिखवा रहा हूँ, आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है भैया, कि जहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः फिर हाँ, यहाँ पे लिखोगे कि ये विरोधाभास, ये क्या लिखो, यहाँ लिख दो। ठीक है, यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ, ठीक है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस हो गए क्वेश्चन सारे के सारे इसमें। और हाँ, इसमें जो सेकेंड और जो थर्ड पार्ट बचा है वो सेम टू सेम ऐसा ही है। तो आप लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट को लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कोई भी मक्कारी नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट इसको नोट करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, इसको नोट करोगे। तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 के, किसके 1.4 के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है कि पहले मैं इंट्रोडक्शन ही करवाता हूँ, ठीक। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पे अभी 4 पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पे। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको नोट करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इतना तो आप लोगों का काम बनता है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। धन्यवाद।